नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड लीडर उसको बोला जाता है जिसकी एक छींक से पूरे दुनिया को जुकाम हो जाए। और चाइना का वही हाल हुआ है जब से ट्रंप जीता है। ट्रंप के जीतने के बाद चाइना को नींद नहीं आ रही और ऐसा वेव यहां पर मायूसी का छा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या हालत है चाइनीज की। चाइनीज गवर्नमेंट को, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि चाइना 10 ट्रिलियन युआन का यहां पर पैकेज देने के लिए मजबूर है, उसे देना पड़ेगा। और आप बिलीव कीजिए, ये अंदर की न्यूज थी और चाइना ने $10 ट्रिलियन का ही जो पैकेज है वो अनाउंस किया है अपने कंट्री को बचाने के लिए। 10 ट्रिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी मायूसी जैसे कि वापस जाने का नाम ले ही नहीं रही। मिलियंस ऑफ चाइनीज जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें नींद नहीं आ रही। शी जिनपिंग की आंखें आंखें जो हैं वो सूजी सूजी सी दिखाई देती हैं आज की डेट में, जैसे कि उसको भी नींद नहीं आ रही। 4 से लेकर 9 तारीख तक यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है कि कौन जीतेगा अमेरिका में और हमारी पॉलिसी क्या आने वाली है। अगर कमला हैरिस जीतती, $1 का भी पैकेज अनाउंस नहीं होना था। अगर ट्रंप जीतता तो 10 ट्रिलियन देना पड़ना था, दिया भी है। और चाइना में बोला जा रहा है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू व्हाइट हाउस। यानी कि इन्हें यह था, जिसके जैसे भारत के लिए ये बोलते थे कि पप्पू कहीं आ जाए, बस वारे न्यारे हो जाएंगे, हमें कुछ भी नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी के साथ। वही काम इन्होंने वॉशिंगटन में भी सोचा कि भाई कोई हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, कोई इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी, बट हुआ उसका उल्टा। अब जो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स हैं, आपको मालूम है मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में रहता हूँ, इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी आर इन अ वेरी पैसिव सिचुएशन। यहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्री है, जो सारा माल अपना यूरोप में भेजती थी या यहाँ पर अमेरिका में जो बेचा करते थे, अभी उन्होंने बोल दिया है कि उनके कंपनी के जो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रोफाइल अमेरिकन ब्रांड्स के पास जाते हैं, जैसे फिलिप लिम है, अलेक्जेंडर वांग है, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं अमेरिका के जिसको ये सप्लाई करते थे। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद इन्हें पता लग गया कि अब टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है और इनकी कंपनी को कोई भी ऑर्डर अब सप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये सारे ऑर्डर यहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये अब भारत में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप की दोस्ती मोदी जी के साथ है और वो मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जैसे 25-30 साल पहले अमेरिका ने सारी दुनिया के ऑर्डर निकालकर चाइना को दिए, अब वो भारत को देने वाला है। क्योंकि अमेरिका हर एक 20-25 साल के बाद अपनी मार्केट को चेंज करता है। और जो कंपनी है यहाँ पर, उन्होंने अपनी जो सेल्स की प्रोजेक्शन है उसे ऑलरेडी 30-40% नीचे गिरना शुरू कर दिया। एक और है, उन्होंने बोल दिया कि अगर ट्रंप ने 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो यह हो सकता है कि वो सरवाइव ही ना कर पाए और दुकान बंद करनी पड़े। आपको याद होगा दोस्तों, ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तब इन्होंने 25% ड्यूटी लगा दी थी चाइना के ऊपर। 25% में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी ट्रंप ने। इस बार वो बोलता है मैं 60% ड्यूटी लगाऊंगा। 60% ड्यूटी लगाने के बाद रीढ़ की हड्डी टूटी होगी इनकी, उसके बाद क्या कुछ टूटेगा वो मुझे पता नहीं है, और इनको इकट्ठा करना झाड़ू के साथ भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोगों ने एक ही काम किया, जब लास्ट टाइम जब ट्रंप ने इनके ऊपर ड्यूटी लगाई थी, लोगों ने अपने ऑपरेशन की कॉस्ट, अपनी जो काम करने का तरीका होता है उसको चेंज किया, सप्लाई चेंज को भी इन्होंने कन्फिगर किया था। लेकिन अब की बार कोई स्कोप ही नहीं है इस इकोनॉमिक वॉर में अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। अभी और बड़ा कुछ है जो मैं आपके साथ बताऊंगा। कई लोगों ने यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोई मैक्सिको भाग रहा है, चूहों की तरह भाग रहे हैं चाइनीज। कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडिया आ रहा है, कोई मैक्सिको जा रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा मरने के लिए जाएं तो कहां जाएं। इतनी अफरा तफरी है चाइना में, मैं बता नहीं सकता हूं आपको, कि इनको लगता है कि जितनी जल्दी चाइना से बाहर निकला जाए उतना अच्छा है। आपको याद होगा कि 3-4 महीने से मैं आपको बता रहा हूं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने लोगों को पहले ही बोलना शुरू कर दिया था, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप जाकर दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर फैक्ट्री लगाइए। यानी कि जो चाइनीज फैक्ट्रीज हैं अब चाइना से उखाड़ कर ये रीरूट कर रहे हैं सप्लाई चेन्स को वियतनाम में, मैक्सिको में, इंडिया में, ताकि इनके ऊपर जो रिस्क है ट्रंप के टैरिफ्स का वो कम हो जाए। अब
जो कंपनीज हैं उन्होंने जैसे भारत में बता दिया, अफ्रीका, इवन सऊदी अरेबिया में उन्होंने अपने प्लांट्स को लगाना शुरू कर दिया है इन टैरिफ से बचने के लिए। अब यहाँ पर एक कंपनी है गोंगडोंग में, जोंगदा, ये लाइटिंग की फैक्ट्री है बहुत ही बड़ी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि हम तो अपने वेयर हाउस जो हैं वो भी अमेरिका में खोलने वाले हैं, वहीं पर बनाएंगे, वहीं पर रखेंगे और वहीं पर बेचेंगे। दोस्तों ये वो कंट्री है चाइना जो कहते थे हमारे से सस्ता कोई बना नहीं सकता और हमारे से ज्यादा अकल किसी में है नहीं। आज ट्रंप अभी जीता है, प्रेसिडेंट बना नहीं है, इन चूहों ने भागना शुरू कर दिया। वही जैसे हिजबुल्ला वाले आज की डेट में बुर्का डाल के बैठे हैं, उन्होंने बोल दिया हम सीज फायर करने को तैयार हैं। दोस्तों चाइना के अंदर भी यही हाल है बिजनेस वालों का। इनकी मजबूरी है अब चाइना को छोड़कर बाहर निकलने की, और जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तो ऐसे हालत है कि दीवार के साथ लग के खड़े हुए हैं कि जो मर्जी आकर मार के चला जाए इनको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इन सच डीप शॉक। और ट्रंप के जीतने के बाद जो शॉक वेव्स चाइना में आए हैं वो भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, सभी के सभी सर के ऊपर ऐसे बैठे हैं हाथ रखकर, अब हमारा क्या होगा। आपको याद होगा प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक काम किया था, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जिसको बोलते हैं डी मिनिमीज, मतलब कि $800 से नीचे कोई सामान आएगा तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। चाइनीज क्या करते थे, $10,000 का सामान होता था उसकी बिलिंग करते थे 799 ताकि ड्यूटी ना लगे। और ट्रंप ने आते ही सबसे पहला काम करना है, इस बदतमीजी वाला जो काम बाइडेन ने किया था, लूप होल जानबूझ कर रखा गया, इसे प्लग कर देगा। और जो चाइनीज हैं अब जो पहले क्या करते थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खोल दिए। आपको मालूम है दुबई के अंदर तैमू है, शीन है, इसके अंदर ये सारे सामानों को बेचा जाता था 799 से नीचे नीचे। अब इनको वो प्रेशर आना शुरू हो गया, यानी कि जो दुकानों पे माल बिकता था वो भी गया, जो ऑनलाइन बिकता था वो भी गया। लेकिन चाइनीज है उनके कहते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और ठीक है ये अमेरिका हमारे से मोबाइल नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगी, कपड़े तो हमारे से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े जैसे हम बना सकते हैं कोई और बना ही नहीं सकता। ऐसे बैठे हैं क्रॉस्ड फिंगर्स चाइनीज कि अब सप्लाई चेन अमेरिका के आने के बाद कैसे वो फुलफिल करेंगे। दोस्तों जो बड़े बड़े बैंक हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे, और जो चाइना की ग्रोथ है वो ½ भी अगर हो जाए 2025 में गनीमत है। यानी कि इतना डाउनग्रेड कर दिया है चाइना के आउटलुक को, और चाइना को पता लग गया कि अब नया बैटलफील्ड ट्रंप शुरू करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी मोर रूथलेस देन 2016। इस बार जो ट्रंप है वो अपना जिसको बोलते हैं खुंदक में बैठा है। अब चाइना पहले तो सर्वाइव कर गया क्योंकि चाइना के पास थी अपनी एक कंजम्पशन मार्केट। अभी कंजम्पशन यहां पर जीरो है, रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, ग्लोबल जो ट्रेड है फ्रेगमेंटेड है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है चाइना की वो खराब है। यानी कि स्टेक्स इतने हाई हैं, अब जाएंगे तो जाएंगे कहां। भारत ही है एक मार्केट जहां पर ये बच सकते हैं, इसीलिए बॉर्डर से पीछे हटना पड़ा, और हटाया भी बड़े कमाल से है। यानी कि ट्रंप के आने से उसने बोल दिया मैं इस बार बातचीत करूंगा ही नहीं, मैं सीधा इकोनॉमिक वॉर में जाऊंगा। और लोगों ने यहां पे बोलना शुरू कर दिया, और इवन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि अब चाइनीज स्टॉक्स और बॉन्ड्स ये सारे नीचे जाएंगे। और ट्रंप जानबूझकर ये काम कर रहा है चाइना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, ताकि चाइना के ऊपर असर पड़ेगा तो नेगोशिएट वो बेटर कर सकता है। ये टैक्टिक्स हैं ट्रंप की, हैवी हैंड के साथ वो काम करता है हमेशा, यानी कि जब उसकी लात ऊपर होती है तब काम करता है। मैंने इसकी बुक पढ़ी है दोस्तों, आर्ट ऑफ द डील, ट्रंप की खुद की लिखी हुई बुक है। उसके अंदर वो इसी स्ट्रेटेजी की बात बोलता है कि जब भी आपने कोई डील करनी है अपनी सिचुएशन पहले स्ट्रांग कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, आपका काम सफल होगा ही होगा। दोस्तों चाइना के अंदर अभी हालत यह है कि 50-60% तो डिस्काउंट पे ये माल बेच रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हाथ में थोड़े से पैसे आए। जो फैक्ट्रीज हैं उनके मार्जिन ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं। यहाँ पर गोंगडोंग में एक शिम्बाओ करके बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो सामान अपनी बेचती थी सारी की सारी अमेरिका के अंदर। उन्होंने बोल दिया कि करेंसी की फ्लक्चुएशंस है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, टैरिफ्स ऊपर से लग गए,
हम बच नहीं सकते। मैंने पहले बताया आपको, बेशक वो लेदर कंपनियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो, हाउस होम अप्लायंसेस हो, जितने भी हैं, इनके जो वर्क फोर्स है वो जहां पर 15-15, 20-20 हज़ार लोग काम करते थे, आज 500 आदमी रह गया फैक्ट्री में। सैलरी देने के पैसे नहीं है इनके पास, और आगे ऑर्डर भूल जाओ कि इनको ऑर्डर भी आएगा। और जो चाइना की कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अमेरिका के, कोच, एलवी, जेवी, जो भी होते हैं, इन सबको बना के देते थे, अब वहां से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। और यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने जल्दी जल्दी माल बनाकर दिन रात काम कर रहे हैं। सैटरडे संडे को भी फैक्ट्रियां ऑन है, यहाँ पर माल बनाकर दे रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले पहले सामान जितना बेचा जाए उतना अच्छा है। यानी कि अपनी फैक्ट्रियों की बिल्कुल पोछा मार रहे हैं कि जितना माल निकलेगा उतना हमारे पास पैसे आएंगे, उतने कुछ महीने हम और बच जाएंगे। और जो चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने मेरे जैसे लोगों को अप्रोच भी करना शुरू कर दिया कि भाई, आप कहते थे कि मैं इंडिया में मेक इन भारत करना है, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर है तो आप ले आइए, हम करने को तैयार है, ताकि मेक इन इंडिया पे अमेरिका में माल बेचना आसान है, चाइना से बेचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि अब चाइनीज कंपनीज हमारे पास गिड़गिड़ा रही हैं कि आप हमारा जॉइंट वेंचर कर लीजिए। तभी बार बार बोलता हूं, ये टाइम है जॉइंट वेंचर करने का। जौन सी इंडस्ट्री में आपको जॉइंट वेंचर चाहिए, चाइनीज कंपनी से बात करिए। ये तो वेट कर रहे हैं कि कोई इनको बचा ले, कोई ले जाए। और चाइना की लाइफलाइन अब भारत है दोस्तों। ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया है चाइना ने 10 ट्रिलियन का, इतना भी असर नहीं हुआ है, इतना सा भी। पूरी मार्केट में मायूसी है। और जो ये पैकेज है, ये स्टेट गवर्नमेंट को बचाने के लिए है। जो एक्सपोर्टर है उसको 1 रुपया भी इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया। उनको छोड़ दिया कि तुम अपने आप को बचाओ, अपने कॉस्ट को नीचे करो, नई मार्केट ढूंढो, कहीं और जाकर फैक्ट्री लगाओ, हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले ही जीरो है। स्मॉल और मीडियम साइज जो फैक्ट्रीज है पूरे चाइना में, लाखों करोड़ों फैक्ट्री, यहाँ पे घर घर में फैक्ट्रियां हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट्स है नहीं, अपने प्रोडक्शन को कटबैक्स करने पड़ रहे हैं। कैसे बचेंगे? इन्हें बंद करना पड़ेगा। यानी कि आगे जाकर चाइना की फैक्ट्रियां और बंद होने वाली हैं, अगर ट्रंप ने जो बोला है कि मैं इनके ऊपर 60% टैक्स लगाऊंगा, अगर उसने कर दिया। और जो चाइनीज एक्सपोर्टर्स हैं, आपको क्या लगता है ये बच जाएंगे? जिसका आउटलुक ही, जो आगे का फोरकास्ट है वो ब्लीक हो, नेगेटिव हो, वो कैसे मैन्यूवर करेंगे अपने आप को? उनके पास ना तो डिमांड है कंट्री से, ना डिमांड है बाहर से। सप्लाई चेन्स टूटी पड़ी हैं, उनको चेंज करके किसी और कंट्री में लेके जाना इतना आसान नहीं रहा। कैसे बचेंगे? दैट मीन्स चाइना का आउटलुक कहीं ना कहीं ये है कि इनके पास एक ही चॉइस है, दुकानदारी बंद करो और घर में चुप करके बैठो। और यही यहाँ के एक्सपोर्टर्स सोचना भी शुरू कर दिया है कि ट्रंप ने एक आग तो लगा दी, अपनी वॉर स्ट्रैटेजी उसने चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर पहले रख दिया था, अब मरोड़ना है उसको। और चाइना ने जितनी कोशिश करी थी ट्रंप को ना लेके आने की, ताकि ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट ना बने, इतनी आसानी से वो चाइना को छोड़ देगा, वो पॉसिबल नहीं है। गलती अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने करी है, उसकी प्राइस चाइनीज बिजनेसमैन को भरनी पड़ेगी। और क्या वो सरवाइव कर सकेंगे इस इकोनॉमिक ऑनस्लॉट को? मेरा अपना मानना है इम्पॉसिबल। बट ये दुनिया है, इसमें ना तो कोई गारंटी है, ना कोई स्टेबिलिटी है, ना कोई दोस्त है, ना दुश्मन है। ये सब लेन देन का मामला है। ट्रंप को क्या मिलेगा और वो क्या देगा, ये उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ही इज अ बिजनेसमैन। इफ ही फाइंड्स कि कोई डील उसकी कंट्री के लिए अच्छी है तो डील कर भी लेगा। एंड दिस टाइम चाइनीज 4 साल के लिए ट्रंप को वेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी को मिलने के बाद, जैसे मोदी जी बोलते हैं मैं इंतजार नहीं कर सकता, ट्रंप ने भी बोलना शुरू कर दिया मैं इंतजार नहीं कर सकता। टेबल पे डील लेकर आना है तो पहले दिन आइए, वरना भाड़ में जाइए। अब चाइना भाड़ में जाएगा कि आसमान में जाएगा कि समुद्र में डूबेगा, ये मुझे नहीं मालूम। जो भी होगा आर्ट ऑफ द डील बताएगी कि ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील क्या कहती है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।